अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खुश हूँ, मज़े में हूँ। आप सोच रहे होंगे ये कौन से इशारे हो रहे हैं। एक्चुअली मेरे पास स्टार्ट का क्लिप नहीं था, तो फिर मैंने यही वाला क्लिप यहाँ पे ऐड कर दिया। मैं करने लगी थी जी थोड़ी सी किचन की क्लीनिंग और किचन की सेटिंग वगैरह। ये वाला जो स्पाइस रैक है, इसको सारे को ऑर्गेनाइज़ करना है और ये जो सारे कंटेनर्स हैं इनको मैंने वॉश करना है और दोबारा से फिर जो स्पाइसेस हैं इनके अंदर डालने हैं। और यहाँ से इस रैक से ये सारे बर्तन हटाने हैं मुझे। और यहाँ पे मैंने जो अपनी रमज़ान की ग्रॉसरी की है वो यहाँ पे रखनी है, क्योंकि रमज़ान में इफ्तारी बनाते हुए एनर्जी इतनी लो हो रही होती है कि हम चाह रहे होते हैं कि जो भी चीज़ हमें चाहिए वो जल्दी से हमें मिल जाए। आगे जो भी मैं अपनी ग्रॉसरी वगैरह थी वो ऊपर कैबिनेट में रखती थी, इसलिए फिर वो मुझे जो पीछे की चीज़ें थी वो नहीं मिलती थी। इसलिए सोचा फिर मैंने कि इनकी जगह ही चेंज कर दी जाए। अभी पहले तो मैं आपको अपनी ग्रॉसरी शॉपिंग दिखा दूँ, फिर इसकी करते हैं जी सेटिंग। बेसिक चीज़ें जो ऑयल और चावल चीनी वगैरह होती हैं वो तो हम लोग मंथली नहीं लेते, वो तो 2-3 महीने का ही ले लेते हैं। वो चीज़ें तो सारी पड़ी हुई थी, तो फिर मैंने ये जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो ख़त्म हो गई थी ये वाली सारी ले ली थी। ये इस दफ़ा मैंने ट्राई किया था पिज़्ज़ा सॉस लेने का, क्योंकि आगे मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ तो मैं होममेड सॉस ही ट्राई करती हूँ। इस दफ़ा मैंने रेडमेड लिया है और ये लिए थे मैंने कुछ ब्लैक ऑलिव्स और ये है जी हॉट सॉस। इसका काफ़ी अच्छा और तीखा फ्लेवर होता है, अगर कोई डिप वगैरह बनानी हो तो उसमें ये काफ़ी यूज़ होता है। तो ये मैंने लिया था। उसके बाद ये सॉस लिए थे सिरका और सोया सॉस और चिली सॉस वगैरह। ये मेरे पास पहले भी थे, मुझे नहीं पता चला और मैंने दोबारा से ले लिया। और ये मैं ली थी जी ग्रीन टी, ये ख़त्म हो गई थी। और उसके बाद ली थी जी रसमलाई, ये वाली बाय द वे काफ़ी अच्छी है पैकेट वाली ना। जो हम मिल्क पाउडर से बनाते हैं या फिर दूध को स्पॉइल करके बनाते हैं उसमें तो अक्सर चांस होता है कि वो ख़राब हो जाएगी, लेकिन ये मैंने बहुत दफ़ा ट्राई किया और ये बिल्कुल परफेक्ट बनती है। उसके बाद ये कुछ बिरयानी मसाला और ली थी ये क्या इसे कहते हैं, मेरे जहन में नहीं आ रहा। मैक्रोनी, हाँ मैक्रोनी, और ये चिकन स्प्रेड और टमाटो केचप। ये वाली सारी चीज़ें रमज़ान में तो यही सारी चीज़ें जो होती हैं यूज़ होती हैं। समोसे हो गए, पकोड़े, रोल्स, इन सब के साथ ये तो ज़रूरी है ना, ये सारे सॉसेस वगैरह। और ये चिली गार्लिक सॉस ये काफ़ी अच्छा है। उसके बाद ये कुछ दालें और कुछ स्पाइसेस वगैरह ख़त्म हो गए थे। ये मैंने इमली ली थी, इमली का जो बड़ी पैकिंग नहीं थी, तो फिर ये मैंने इस तरह की पैकिंग मिल रही थी एक पाव वाली, तो फिर ये मैंने 2 पैकेट ले लिए। एक से मैं बनाऊंगी जी इमली और आलू बुखारे की चटनी, इंशाल्लाह उसकी रेसिपी मैं अगली वीडियो में शेयर करूंगी आपके साथ। और दूसरा जो है वो शरबत के लिए। और ये तुकमलंगा ये काफ़ी अच्छा होता है, एक तो वेट लॉस में भी काफ़ी हेल्प करता है, दूसरा ये स्टमक के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। और उसके बाद मैंने ली थी ईस्ट। ईस्ट जो है वो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि ये पैकेट वाली ही लूँ, क्योंकि ये वन टाइम यूज़ के लिए होती है। अगर हम बॉक्स वाली लेते हैं तो वो बाद में एक्टिवेट नहीं होती। और ये पास्ता लिया था। और ये आलू बुखारे भी इसी तरह से जो बड़ी पैकिंग होती है उसमें नहीं थी, तो फिर ये इसी तरह से मैंने 2 पैकेट ले लिए। ये है जी सिनेमन स्टिक्स और ये बादाम का शरबत बनाने के लिए और कुछ स्वीट डिशेस वगैरह की गार्निशिंग के लिए बादाम ख़त्म हो गए थे, वो लिए हैं। और उसके बाद ये मैंने ली थी जी इलायची, काफ़ी अच्छी थी और फ्रेश आई थिंक न्यू आई हुई हैं, तो ये काफ़ी इनकी खुशबू थी, ये मैंने ली थी इलायची। और उसके बाद मैंने लिया है जी ये गरम मसाला ऑल स्पाइस, ये भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने ये भी ले लिया। और उसके बाद है जी ये ज़ीरा पाउडर, सॉरी ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। बाय द वे इसकी इतना अच्छा होता है ना, हम अगर खुला लें तो उसको काफ़ी साफ़ करना पड़ता है। ये देखें बिल्कुल ये साफ़ सुथरा और मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हमें इसको साफ़ करना पड़े, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसी तरह से ये धनिया, जो साबुत धनिया है ये भी इसी तरह से बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, तो ये भी मैंने लिया था। तो इसको भी साफ़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको भी मैं ऐसे ही यूज़ कर सकूँगी। उसके बाद जी ये रेड चिली फ्लेक्स हैं, ये काफ़ी अच्छे, इनका कलर बड़ा अच्छा लग रहा था मुझे। और टेस्ट तो पता नहीं अब ये कैसा होगा, स्पाइसी होगा, लेकिन कलर इनका काफ़ी अच्छा लग रहा था। उसके बाद रमज़ान की जो मोस्ट मतलब ज़रूरत की चीज़ वो खजूरें ली हैं। वैसे मुझे पर्सनली खजूरें जो हैं वो सॉफ्ट वाली पसंद है, लेकिन जब जहाँ से मैंने ली थी उनके पास वो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं वो वाली थी या फिर ये थी, तो फिर मैंने यही वाली ले ली कि चले सॉफ्ट, तो फिर मैं दोबारा कभी ले लूँगी।
और उसके बाद ये जी रेड बीन्स थे, रेड किडनी बीन्स, और उसके बाद ये कुछ दालें हैं जी, चने की दाल, और ये माश की दाल, चने, और ये दही भल्ले बनाने के लिए फलियाँ और बूंदी। मैंने कभी भी घर में नहीं बनाई ना, हमेशा मैं इसी तरह से बाज़ार की ले लेती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं ट्राई करूँगी कि मैं इसको घर में भी बनाऊँ कि कैसा टेस्ट आता है। उसके बाद ये शक्कर, बेसन और गुड़ है। ये है जी मेरी रमज़ान की ग्रॉसरी शॉपिंग। इनमें से बहुत सारी चीज़ें जो पहले से घर में थी, जैसे रूह अफ़ज़ा, टैंग और बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी थी, तो वो तो मैंने नहीं ली। बाकी ये जो चीज़ें ख़त्म हो गई थी वो मैंने दोबारा से ली थी। तो अब मैं इनकी करूँगी जी सेटिंग। अभी बस मैंने ये सारे रैक्स जो हैं ये खाली कर दिए हैं और ये बर्तन सारे उठा के शेल्फ़ के ऊपर रख दिए हैं। अब मैं ये सारा सामान जो है इसके अंदर अरेंज करूँगी। मेरी कोशिश होती है कि किचन में हर चीज़ वहाँ रखी जाए कि मतलब अगर हमारे पास बहुत सारा लोड भी हो, प्रेशर भी हो काम का, तो हम अगर कोई भी चीज़ ढूँढना चाहें या लेना चाहें वो हमें फ़ौरन से आसानी के साथ ही मिल जाए। तो बस इसीलिए फिर मैंने सोचा चले अब थोड़ी सी इनकी जगह भी चेंज कर दें, क्योंकि थोड़ी देर बाद बंदा जो है सेटिंग से बोर भी हो जाता है। तो फिर मैं अपने किचन की थोड़ी बहुत मतलब सेटिंग वगैरह रैक्स कभी उठा के बर्तन वाले रख दिए इधर उधर, या ओवन की जगह थोड़ी चेंज कर दी। तो इसी तरह से मैं जो जगह है हर चीज़ की चेंज करती ही रहती हूँ। अभी ये देखिएगा यहाँ पे मेरा कारनामा, पहले से सॉसेस इतने सारे पड़े हुए थे और मैंने देखा ही नहीं और बस उठा के ले आई हूँ। ये होता है नुकसान कि आपने पहले अपनी जो पेंट्री है वो चेक नहीं की कि कौन सी चीज़ मतलब ख़त्म हो गई है और कौन सी नहीं, और ऐसे ही आप उठा के ले आते हैं कि हाँ ये इस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो अब ये देखिए यहाँ पे अब मैं जो न्यू वाले हैं वो सारे पीछे रख रही हूँ ताकि जो यूज़ में अभी हैं वो ख़त्म हो जाएँ, फिर जो न्यू लिए मैंने सॉस वगैरह वो बाद में यूज़ हो जाएंगे। सबसे बेहतर तो यही होता है कि जब भी आप ग्रॉसरी करने जाएँ तो लिस्ट बना ली जाए, क्योंकि मोबाइल तो हर टाइम हाथ में ही होता है। तो अब तो इतने अच्छे ऐप्स वगैरह आ गए हुए हैं, माई ग्रॉसरी ऐप और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं कि आप पहले अपनी पेंट्री चेक कर लेते हैं कौन सी चीज़ ख़त्म हो गया है, तो वहाँ से आप उस चीज़ को सर्च करके उसके ऊपर टिक लगा लेते हैं कि हाँ हमें इन चीज़ की ज़रूरत है, इस चीज़ की ज़रूरत है। इसके तो 2 फ़ायदे हैं, एक तो ये है कि आपको मार्केट या मॉल्स वगैरह में जाके सोचना नहीं पड़ता कि मुझे कौन सी चीज़ चाहिए थी, और दूसरा ये है कि फ़ज़ूल खर्ची भी नहीं होती। वो इस तरह से नहीं होती कि आपके पास सामने लिस्ट होती है, हाँ मुझे ये वाली चीज़ें चाहिए और जल्दी से ये ली और घर आ गए, टाइम बचत, और उसके बाद ये है कि इज़ाफ़ी चीज़ें भी नहीं लेते। क्योंकि जब हम बगैर लिस्ट और बगैर उसके जाएँ, बस ऐसे ही घर से चले जाएँ कि हाँ हमने ग्रॉसरी शॉपिंग करनी है, तो फिर वहाँ पे कोई भी चीज़ जो घर में मौजूद भी हो तो हम कह देते हैं हाँ ये ले लेते हैं, शायद ख़त्म होने वाली है या ख़त्म हो गई है। और आप लोग बताएं, आप लोगों ने रमज़ान की शॉपिंग वगैरह कर ली है, और बाकी जो क्लीनिंग है या फिर तैयारियां वगैरह रमज़ान की हैं वो सारी कंप्लीट कर ली हैं कि नहीं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों ने वो वाली वीडियो लाजमी देखनी है। उसमें मैं बहुत सारी इफ़्तार की और सहरी की बहुत सारी चीज़ें जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो आप लोगों ने वो वाली वीडियो भी लाजमी देखनी है और अपना फ़ीडबैक लाजमी देना है। और यहाँ पे ये कुछ शहद थे, ये वाले मैंने पहले यहाँ पे रख दिए थे। उसके बाद फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि शहद की तो इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं होती ना हर टाइम, तो उसे मैं ऊपर कैबिनेट में ही रख देती हूँ। यहाँ पे जो मुझे बेसिक चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए वही रख दूँगी। तो फिर मैंने ये शहद जो है यहाँ से सारा उठा लिया था। ये बेकिंग की जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने एक साइड पे रख दी थी, बाकी की जो है वो सारी एक साइड पे थी, मतलब पोर्शन सारी चीज़ों का बना दिया था ताकि कोई भी चीज़ जो है मुझे ढूंढनी ना पड़े। यहाँ पे मैंने रख दिया है बेसन और ये बूंदी और फलियाँ वगैरह। मैं इनके कंटेनर्स चेक कर रही थी, दराज पे मुझे कोई इतने ख़ास अच्छे नहीं मिले। काफ़ी मैंने सर्च किया, मुझे नहीं कोई भी ना अच्छे मतलब नज़र नहीं आ रहे थे, ना रिव्यू उनके अच्छे थे। तो अगर आप लोगों को पता चले किसी वेबसाइट का या किसी पेज का, इंस्टाग्राम पेज का, तो मेरे साथ लाजमी इनको शेयर कीजिएगा। कंटेनर्स जो होते हैं ये दालें वगैरह डालने के लिए, इस तरह का आटा चावल चीनी वगैरह डालने के लिए ना, 1 kg 2 kg के, अगर आप लोगों को पता हो तो लाजमी मेरे साथ शेयर कीजिएगा। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स रख दिया है, उसके साथ ही रख दिए थे मैंने बेसल सीड्स, और ये है जी पूरी हो गई सेटिंग।
और अब मैं करूँगी जी ऊपर की सेटिंग। ऊपर मैं सारे बाउल्स वगैरह रखूँगी जो कि मैरिनेशन वगैरह के लिए यूज़ होंगे, और कुछ जो है वो फ्रीज़र में चीज़ें फ्रीज़ करने के लिए यूज़ होंगे। तो यहाँ पे सारे वो मैं बाउल्स वगैरह सेट करती हूँ। ये वाले बाउल्स भी मैं न्यू लेके आई थी, जिस दिन मैं दूसरी शॉपिंग की थी उसी दिन ये वाले बाउल लेके आई थी, और ये काफ़ी अच्छे लगे मुझे। काफ़ी रीज़नेबल भी थे और उनकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर एक रेड कलर था और एक ग्रीन था, लेकिन मुझे येलो ज़्यादा अच्छे लगे तो फिर मैंने यही वाले ले लिए थे। और अभी मैं इनकी सेटिंग दोबारा से जगह चेंज कर रही हूँ, क्योंकि वो पिंक वाले जो बाउल्स हैं वो ज़रा बड़े हैं, इसलिए भी उन्हें मैंने साइड पे कर दिया। बस इसी तरह से मैं किचन की सेटिंग जो है करती रहती हूँ, क्योंकि ये घर में मेरी सबसे मोस्ट फेवरेट जगह है। और ये नहीं है कि ये अब से है कि मैंने चैनल बना लिया है तो अब से है। ये मुझे शुरू से ही, जब मैं आई थिंक 8-9 में थी, तब से ही मुझे कुकिंग का शौक़ था, और तब से ही मैं ऐसी छोटी छोटी चीज़ें, ये कलेक्शन जो है ये मेरी तब की है। बस थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें मैं हमेशा जब भी जाती हूँ मार्केट लेके आती हूँ, कि मतलब जब भी मैं मार्केट जाऊँ, मुझे अपनी कोई भी कपड़ा जूता लेने से पहले मुझे अपने किचन का ख्याल आता है कि कोई मैं बर्तन ले लूँ, या फिर मैं कोई अपनी कोई ग्रॉसरी में कोई चीज़ न्यू मतलब ट्राई करूँ, वो ले लूँ। तो बस इसी तरह से ये सारा चलता रहता है। और आप लोगों से बात करते करते ये देखिए मेरे सारे जो रैक्स हैं ये भी अरेंज हो गए हैं, और काफ़ी मैं मतलब हद तक आज सक्सेसफुल हो गई थी कि मैंने चलें कोई तो काम किया है ना। काफ़ी दिनों से बहुत सारे काम करने वाले पड़े हुए थे। मैं सोच रही थी कि आज करती हूँ, कल करती हूँ, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो फाइनली आज मैंने ये सारा कर ही लिया। और बस इस वाले क्लिप में मैं आपको ये सारा कुछ ही बता रही थी कि मैंने क्या क्या कैसे कैसे सेट किया है कि, और ये बेकिंग की चीज़ें ये सारी रखती हैं। उसके बाद ये बेसन के मुझे कंटेनर्स अभी लेने हैं। ये देखें इस तरह के मैं कंटेनर्स चाह रही हूँ कि इस तरह के मिल जाएं, जो दूसरे होते हैं लंबे वाले वो वाले मिल जाएं। और यहाँ पे देखें ये ऊपर मैंने सारा डिनर सेट रख दिया हुआ है, और बस ये हो गई है जी सेटिंग। और अब ये जो स्पाइसेस वाले बॉक्स हैं ये भी सारे मैंने वॉश कर लिए थे, अब बस इन्हें भी अरेंज करना बाकी है, इन्हें भी साथ साथ अरेंज कर लेती हूँ। इसके साथ साथ ही मैंने किचन के दूसरे कैबिनेट्स की सफाई भी स्टार्ट कर दी थी। मैंने सोचा कि चले इतना तो हो ही गया है, क्यों ना चलें बाकी वाला बाकी का जो काम है वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। चलें किचन तो साफ़ हो जाएगा सारा। तो बस इसी तरह से मैंने सारे किचन की सफाई कर ली थी। और चलें जी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पे मिलता रहे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी अगली एक इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और ये देखिए मैं दोबारा से शुरू हो गई। तो चलें जी, ये सब तो होता ही रहेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।